अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले अब ये देखिए हम फाइंड आउट कहां कहां से कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स में से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर दे तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहां पे रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए आप सेल से, बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का डेफिनेटली फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। जो नेट सेल्स होती है उससे हमें डिवाइड करके उसको परसेंटेज फॉर्म में लेकर आना होता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब इस रेशो को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आइटम गिवन है, देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, परचेज रिटर्न, वेजेस, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जो हमारी सेल्स रिटर्न हुई है बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, ये भी हमें गिवन है। इन सारी आइटम्स की हेल्प से हमें फाइंड आउट क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या करना है हमें, सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमें ये आइटम नहीं पता है। अब इस आइटम को फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। यह है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो गुड्स मैंने सेल की हैं, जो गुड्स मैंने सेल की हैं उसकी कॉस्ट मेरे लिए कितनी थी। मान लो मैंने 4 लाख रुपए का माल बेचा, और वो 4 लाख रुपए ऐसे तो नहीं है ना कि मेरे लिए भी 4 लाख का था, हो सकता है कि वो गुड्स मेरे लिए 3 लाख की थी। तो जो गुड्स मैंने बेची हैं उसको बेचने के ऊपर मेरी कॉस्ट कितनी आई, तो हो सकता है कि वो गुड्स मेरे लिए 3 लाख की थी। तो वो गुड्स मेरे लिए 3 लाख की थी, मैंने उसको 4 लाख में बेच दिया, तो मेरा क्या हो गया, 1 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो जो बेचने की कॉस्ट है, जो गुड्स मैंने सेल की है उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन के अंदर देखो कौन कौन सी आइटम हमारे पास गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 30,000 रुपए की। परचेज का अमाउंट गिवन है आपके पास 3,05,000, जिसमें से अगर आप परचेज रिटर्न को अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये परचेज हमारे पास एग्जैक्ट आ गई 2,85,000, क्योंकि परचेज में से आप परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट परचेज। अब क्वेश्चन के अंदर क्योंकि वेजेस का अमाउंट गिवन है, कितना है ये, 32,000 रुपए, तो ये वेजेस का अमाउंट गिवन है। आगे देखिए हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ दिए नहीं हुए, तो आप 0 लिख दीजिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है आपके पास, 25,000 रुपए। तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया, जो गुड्स मैंने सेल की हैं उसकी कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मैंने यहां पर इनको भी फाइंड आउट करना है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगा 3,22,000 रुपए। तो जो गुड्स आपने सेल की थी उसकी कॉस्ट हमारे लिए कितनी है, जो गुड्स आपने सेल की हैं उसकी कॉस्ट हमारे लिए कितनी है, 3,22,000, बट वो सेल की कितने में है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ध्यान से, आपने कैश में सेल की, आपने क्रेडिट में सेल की, और आपकी सेल्स रिटर्न भी है। तो इन दोनों के टोटल में से आपने कैश में सेल की प्लस क्रेडिट में सेल की माइनस सेल्स रिटर्न, इन तीनों का बैलेंस आप फाइंड आउट कर लेना। 1,40,000, 3,30,000 माइनस 10,000, तो ये हो गया हमारे पास 4,60,000। आपने सेल कितने की है, 4,60,000, मतलब जो गुड्स आपके लिए 3,22,000 रुपए की थी, जो गुड्स आपके लिए 3,22,000 रुपए की थी वो आपने कितने में सेल कर दी, 4,60,000 रुपए में। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस फाइंड आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा ये ग्रोस प्रॉफिट, दैट इज 1,80,000। कितना, 1,80,000। यस, यही बात मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन में हमको पता होना चाहिए कि जो गुड्स मैंने सेल की हैं उसकी कॉस्ट मेरे लिए कितनी थी। मेरे लिए कॉस्ट थी 3,22,000, उसको मैंने सेल किया 4,60,000 रुपए में, दोनों का डिफरेंस दैट इज ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा आ गया 1,38,000, डिवाइड किससे करना है हमें, सेल से। सेल हमारे पास कितनी है, 4,60,000, तो 4,60,000 मल्टीप्लाई 100, तो इसको आप परसेंटेज फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30%। एक बार क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमारे पास आ चुका है 30%। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स का अमाउंट मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेल गिवन थी, कैसे,
कैश सेल, क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। इन तीनों की आइटम से, इन तीनों आइटम्स की हेल्प से मैंने सेल्स का अमाउंट फाइंड आउट किया। फिर ये जो सेल की थी इसके ऊपर कॉस्ट मेरे लिए कितनी आई थी, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला पुट किया। ये फॉर्मूला पुट किया तो मेरे को पता लग गया कि जो गुड्स मैंने सेल की हैं वो वास्तव में मेरे लिए कितने की थी, इतने अमाउंट की थी। तो दोनों का जो डिफरेंस हो गया दैट इज ग्रोस प्रॉफिट। पुट कीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 30%।